पुरानी स्कूटी पर कैप्टन अंजना राठौर अपनी मां शांति देवी को लेकर घर के लिए जरूरी सामान लेने जा रही थी। सड़क टूटी फूटी थी, स्कूटी की आवाज भी पुरानी हो चुकी थी, लेकिन उस सफर में एक अजीब सी गर्माहट थी। मां और बेटी साथ थी। शांति देवी पीछे बैठी थीं। उनका हाथ अंजना के कंधे पर टिका हुआ था। उनके चेहरे पर खुशी और गर्व दोनों एक साथ साफ दिख रहे थे। खुशी इस बात की कि उनकी बेटी आज उनके साथ थी, और गर्व इस बात का कि वही बेटी आज देश की सेवा करने वाली कैप्टन बन चुकी थी। धीरे चला बेटी, शांति देवी ने हल्की आवाज में कहा। अंजना मुस्कुराई। मां, अब मैं संभाल सकती हूं, आपने ही तो सिखाया है। शांति देवी की आंखें नम हो गईं। उन्हें वो दिन याद आ गए जब घर में कुछ भी नहीं था। 2 छोटी बेटियां और जिम्मेदारियां बहुत बड़ी। उन्होंने अपनी बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया। खुद भूखी रहकर भी उन्हें कभी भूखा नहीं सोने दिया। आज वही मेहनत उनके सामने खड़ी थी। एक बेटी कैप्टन अंजना राठौर और दूसरी बेटी कनिका राठौर, जो इसी शहर की IPS अधिकारी थी। लेकिन एक कसक भी थी, कनिका के पास घर आने का वक्त बहुत कम होता था। मां, आप चुप क्यों हो गई? अंजना ने पूछा। शांति देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस यही सोच रही हूं, भगवान ने मुझे कितना कुछ दे दिया। तुम दोनों ने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। अंजना ने स्कूटी थोड़ी धीमी कर दी। मां, दीदी भी आएंगी आज, मैंने उनसे बात की है। शांति देवी की आंखों में अचानक चमक आ गई। सच? उनकी आवाज में उम्मीद थी। दोनों सामान लेकर जब घर पहुंची तो दरवाजे के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। शांति देवी का दिल तेज धड़कने लगा। दरवाजा खुला और सामने खड़ी थी IPS कनिका राठौर, वर्दी में सजी, आत्मविश्वास से भरी, लेकिन आंखों में वही पुरानी अपनापन। मां, बस एक शब्द, और शांति देवी खुद को रोक नहीं पाई। वो दौड़कर अपनी बेटी से लिपट गई। अंजना भी पास आ गई। तीनों एक दूसरे को गले लगाए खड़ी थीं, और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये आंसू गर्व, प्यार और सालों की मेहनत के थे। तुम दोनों ने मेरा नाम रोशन कर दिया, शांति देवी की आवाज भर आई। कनिका ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, अगर आपने हमें पाल पोस कर इतना मजबूत नहीं बनाया होता तो हम यहां तक कभी नहीं पहुंचते। अंजना ने भी कहा, मां, आपकी हर तकलीफ आज हमारी ताकत बन गई है। उस छोटे से घर में उस दिन बहुत बड़ी खुशी थी। न कोई शोर, न कोई दिखावा, बस एक मां का सपना पूरा हुआ था। रात को तीनों साथ बैठकर खाना खा रही थीं। शांति देवी ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, आज अगर तुम्हारे पिता होते तो कितना खुश होते। अंजना और कनिका ने एक साथ मां का हाथ पकड़ लिया। उस पल में कोई शब्द नहीं थे, बस एहसास था। और सच यही था, वो पुरानी स्कूटी सिर्फ एक सवारी नहीं थी, वो उस संघर्ष की गवाह थी जिसने एक मां को मजबूत बनाया और उसकी बेटियों को काबिल और सम्मानित इंसान। उस दिन उस घर में सिर्फ खुशी नहीं आई थी, वहां एक मां का गर्व और उसकी